प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो हर जा रे आप ना चले हमारे साथ। कबीर साहिब जी कहते हैं कि वो बाजार में खड़े हैं। किसके बाजार में खड़े हैं? इस बेगाने बाजार में खड़े हैं, मोह ममता रूपी बाजार में खड़े हैं। और कहते हैं जो इस मोह रूपी अज्ञानता रूपी संसार को छोड़ने को तैयार है ना, जो घर बारे आपना, जो इस बेगाने देश में इस मोह माया के बंधन को तोड़ के आगे चलने को तैयार है ना, केवल मात्र वो मेरे साथ चल सकते हैं। वही सच में परमात्मा के मार्ग पर चलने के अधिकारी हैं और वही परमात्मा के मार्ग पर चल भी पाते हैं। राजा ने बड़ा सुंदर महल बनाया, राज्य का बड़ा सुंदर निर्माण किया, और उसने भी एक फकीर को बुलाकर पूछा कि बताओ इसमें क्या कोई कमी है? तो फकीर ने कहा कि हाँ, इसमें दो बहुत मुख्य कमियां हैं। पहली कमी तो यह है कि जो ये राज्य आपने बसाया है, जो ये किला आपने बनाया है, ये एक दिन खंडर हो जाएगा। और दूसरी इसमें कमी ये है कि जिसने ये बनाया है वो भी इसमें सदा के लिए वास नहीं कर सकेगा। साहिब आगे समझाते हुए कहते हैं कि यह संसार कागज की पुड़िया, कागज का मतलब होता है कागज, बूंद लगे घुल जाना है। जब हम कागज को वर्षा ऋतु के मौसम में बाहर रख दें तो उस पे बूंदे पड़ती हैं, तो क्या कागज गल जाता है या नहीं गल जाता है? गल जाता है ना। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, जब वर्षा अधिक होती है ना तो पानी भर जाता है, तो नौका बनाते हैं कागज की, कुछ दूरी पर जाती है तो वो भी क्षीण हो जाती। तो अब इस चित्र को फिर दोबारा से देखिए, इसमें अंकितकार है, इसमें अंकित है कि सीढ़ियां जो चढ़ रही है ना ऊपर, उसमें हम प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल की शिक्षा और कॉलेज की शिक्षा ज्ञान बटोरने के लिए चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं ना उस चित्र में, हम ऐसे ही करते हुए। तो साहिब कहते हैं कि नश्वर शरीर है और नश्वर ही ये संसार है, कागज की पुड़िया के समान। जैसे पुड़िया कितनी भी सुंदर बना लो आप कागज की, उस पर कितनी भी सुंदर लिखावट कर लो, कुछ भी क्यों ना कर लो, इस शरीर को भी ऐसे ही कितना भी सजा लो, सवार लो या ना सवारो, ये घुलेगा तो है ही ना। मृत्यु का टपका लगेगा तो ये घुल जाएगा ना। तो कहते हैं इसी प्रकार जैसे पानी की बूंद लगने से वो सुंदर लिखावट भी मिट जाती है बूंदों के स्पर्श से, वैसे ही यहाँ कितनी भी डिग्रियां प्राप्त कर लो, कितनी भी अनंत डिग्रियां प्राप्त कर लो आप, अंततः जब समय आएगा और यहाँ से प्राणांत होके आप जाओगे ना, तो वो सब दरी की दरी रह जाएंगी। देख लो किसी के साथ कोई पद जाता है क्या? वो पद पीछे ही रह जाता है, रह जाता है ना पीछे। उस पद पे आसीन व्यक्ति चला जाता है। तो कहते हैं काल रूपी मौत की वो चोट जब लगती है, तब हमारा सारा ज्ञान और हमारी सभी डिग्रियां धरी की धरी रह जाती हैं, कुछ काम नहीं आता। इसीलिए साहिब कहते हैं यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद लगे घुल जाना है। इसको भी हम एक दृष्टांत के माध्यम से और अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इसमें हमें साहिब समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार कुछ विद्वान होते हैं और नदी पार करने के लिए एक मल्लाह की नौका में सवार हो जाते हैं, जिसमें कि एक विद्वान प्रगाढ़ पंडित होते हैं। पंडित बड़े अहंकार में मल्लाह से पूछते हैं क्या तुम्हें भूगोल आता है? नहीं। क्या तुम्हें इतिहास का पता है? मल्लाह कहता है नहीं। कहते हैं कि महाराज मुझे इन सब के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और देखते ही देखते पंडित अहंकार वश उसको जब बहुत सारे प्रश्न पूछ चुका होता है ज्ञान के ऊपर आधारित,
तो पंडित को जब हर बात पे ये जवाब मिलता है कि नहीं महाराज नहीं, तो पंडित अपने अहंकारवश बोल पड़ता है कि तेरी आधी उम्र तो यूं ही बेकार चली गई। मल्ला ने भी सकपकाते हुए पूछा कि पंडित जी, क्या आपको तैरना आता है? पंडित जी बोले नहीं। तो मल्ला बोला, महाराज मेरी तो आधी ही जिंदगी बेकार हुई है और आपकी पूरी होने जा रही है, क्योंकि अब तूफान आने वाला है और यहाँ पर आपका किताबी ज्ञान काम नहीं आएगा यदि आपको तैरना नहीं आता है। तो क्या समझे इस बात से? भावार्थ क्या है कि उस मल्लाह की नौका में कितने भी ज्ञानी ध्यानी क्यों ना बैठ जाएं, अगर तैरना नहीं आता तो डूब जाएंगे। इसका भावार्थ यह है कि अंत समय में केवल नाम रूपी तैराकी ही हमारे काम आती है। जिसके पास नाम की नौका है और सुरती की बल्ली है और सतगुरु खेवनहार है ना, फिर उसकी नौका किसी भी तूफान में डूबती नहीं है। क्योंकि आप देखो नौका पलट जाती है, जब तूफान आता है ना तब नौका पलट जाती है, सवार नौका में से नीचे गिर जाता है, नौका डूबती नहीं है। क्या होता है, तूफान में नदी के प्रवाह से वो बह के कहीं और पहुंच सकती है मगर डूबेगी नहीं। और तैराक जो होगा वो भी डूबेगा नहीं, वापस से अपनी नौका पर वो तैराक पहुंच सकता है। परिश्रम जरूर करना पड़ेगा मगर पहुंच जाएगा ना। इसलिए कहा जाता है, बाधाएं बांध नहीं सकती मरकर जीने वालों को, मुश्किलें रोक नहीं सकती आगे बढ़ने वालों को। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ बिखरे सूल ना हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। आप समझे कि यह संसार कैसा है। आगे साहिब कहते हैं, यह संसार कांटे की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है, मर जाना है, मर जाना है। अब फिर से आप चित्र को देखेंगे तो चित्र में संसार में कांटे की बाड़ियां कब शुरू होती हैं उस पर प्रकाश डाला गया है। अब तक तो विद्वत्ता पर प्रकाश डाला था साहिब ने, कि जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना और शिक्षा ग्रहण करने लगता है तो शिक्षा का घमंड आ जाता है बच्चों में। वो किसी को कुछ समझते नहीं है अपनी शिक्षा के उस आवरण के कारण, मगर वो ये भूल जाते हैं कि मृत्यु परम सत्य है। आगे वो कहते हैं कि जब आप चित्रण देखोगे तो आपको समझ में आएगा, उसमें दिखा रखा है कार है, घर है, शादी के लिए है और बच्चे हो गए, ऐसा कुछ चित्रण आपके सामने है। तो कबीर साहब समझाते हैं ये सब कुछ अब कांटे की बाड़ी है। कांटे की बाड़ी कैसे है कि इसमें परिवार की चिंताएं आ जाती हैं व्यक्ति विशेष के ऊपर। चिंताओं में इतना ग्रसित हो जाता है कि लोग क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे, संपत्ति इकट्ठा कर लो, घर बढ़ा लो। सुख के पीछे वो अंधी दौड़ में ऐसा दौड़ता है कि वो भूल जाता है सच्चा सुख तो कहीं और ही था। एक रेशम का कीड़ा होता है ना, जो खुद के चारों ओर ही जाल बुनता जाता है और उसी में ही फंस के मर जाता है। वैसे ही इंसान इस मोह रूपी दुनिया में उलझकर अपने प्राण त्याग देता है। इस पर भी एक दृष्टांत के तौर पे समझिए कि एक बंदर है और चने का एक सुराही उसके पास रखी है। बंदर क्या करता है, शिकारी को जब बंदर को पकड़ना होता है तो क्या करता है शिकारी, कुछ दाने चने के उस सुराही के अंदर डाल देता है। उसका मुंह संकीर्ण होता है कि हाथ चला तो जाए बंदर का, मगर जब वो मुट्ठी बंद कर ले तो बाहर ना आ सके। अब जब तंग मुख के उस घड़े में, उस सुराही में चनों को देखता है बंदर, तो अपना हाथ उसमें डाल देता है, मुट्ठी भर लेता है।
किंतु वो मुट्ठी ढीली नहीं करता चनों के लालच के वश। ऐसे ही हम भी हैं कि परिवार के इस उधेड़ बुन के चक्कर में इतना उलझ जाते हैं कि अपनी आसक्ति ढीली ही नहीं करते। क्या बोलते रहते हैं? अगर हम मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों में भी जाते हैं ना, या किसी तीर्थ स्थल पे भी जाते हैं, कोई व्रत करते हैं, कोई होम इत्यादि करते हैं, तो उसमें भी हम क्या करते हैं? कामना करते हैं। जिसकी जैसी कामना होती है ना, फिर उसकी पूर्ति होने के बाद फिर क्या होता है? क्या कामनाएं समाप्त हो जाती हैं? फिर अगली कामना, फिर अगली कामना, फिर अगली कामना, है ना? साहिब कहते हैं कि मैं रोऊं या जग को, मोको रोए न कोय, मोको रोए सो जना जो शब्द विवेकी होए। उस उस पल पे यदि साहिब होते तो साहिब रो पड़ते। क्यों रो पड़ते? कि वाह रे दुनिया, वाह रे काल निरंजन, तेरी दुनिया कैसी बनाई है तूने, कि ये जीवात्मा खुद को जाने भी ना चली गई, उसका अफसोस किसी को नहीं है। उस परमात्मा से मिले बिना इस दुनिया को छोड़ के चली गई, उसका अफसोस किसी को नहीं है। अफसोस मना रहे हैं तो किसका? उन इच्छाओं का, उन कामनाओं को जो कि मृग तृष्णा की भांति हैं। एक पूरी हो जाती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। हम सबके जीवनों में यही होता है। जब बच्चे छोटे होते हैं, उससे पहले देखो, शुरू से लगा के देखो, बचपन में होते हैं ना जब हम, तो हमारे माता पिता को क्या रहता है? हमारा बच्चा पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख जाए, है अच्छी नौकरियों पे लग जाए, फिर है इसकी शादी हो जाए। शादी हो गई, बढ़िया सा मकान बन जाए, कोठी हो, गाड़ियां हो, सुख साधन हो, पूरे अच्छे तरीके से सब काम धंधा सही चलता हो, बीच बीच में रुकावटें आती हैं तो क्या करते हैं? कि शायद वो मंदिर में नहीं गए, हमने मन्नत मांगी थी, शायद वो देवी नहीं पूजी, शायद वो देव नहीं पूजा, शायद कोई व्रत विधान में कमी रह गई, शायद शायद कोई तीर्थ होम में कमी रह गई, है ना? तो उस सब में उलझे रहते हैं कि ये करने से ये हो जाएगा, वो करने से वो हो जाएगा। मूलतः चीज तो भूल जाते हैं ना। फिर अब बच्चों की शादियां कर दी, फिर क्या होगा? हे भगवान जी, एक पोता हो जाता तो बढ़िया था। अब एक पोती भी हो जाती तो बहन भाई हो जाते, परिवार पूरा हो जाता, है ना? अब फिर, अब दूसरा बेटा है या तीसरा बेटा है या बेटियां हैं, तो हाय भगवान, इनका भी घर बस जाता, इनके भी ऐसे ऐसे संतान हो जाती, मैं तो निहाल हो जाता या मैं तो निहाल हो जाती, है ना? करते 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 अब पोते बड़े हो जाते हैं, पोतियां बड़ी हो जाती हैं, फिर क्या होता है? अब इन पोतों का तो मुंह मुंह देख लिया, पड़ोतों का मुंह देख लेती तो और भी अच्छा होता। सोने की सीढ़ी चढ़ जाती, परदादी बन जाती, है ना? अब वो पोतों के भी बच्चे हो गए तो फिर क्या लगता है? अब इनके भी बच्चे हो जाएं, वो तृष्णा खत्म हो रही है। खुद के बच्चों से लेकर देख लो कहाँ थे हम, कहाँ तक पहुंच गए, फिर भी और आगे और आगे और आगे ये चक्रव्यूह चलता ही रहता है। इसीलिए कहा है, वो चने की मुट्ठी जैसे भर लेता है ना बंदर, और वो छोड़ता नहीं है इस मोह वश, उस लालच के वश की बस ये मेरा है। वो मनुष्य ये भूल जाता है उस पल पे कि मृत्यु भी आनी है, कि उस परमात्मा के घर भी जाना है, कि खुद का भी पता करना है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, यहाँ क्या करने आया था, और कहाँ अंततः गोहा में चला जाऊंगा। फिर मनुष्य क्या बोलते हैं? कि परमात्मा की मौज है, जहां पटकेगा पटक देगा, है ना? लोग बार बोलते हैं मृत्यु के उपरांत, हाँ बड़े ठाट बाट से गया बंदा, या फिर इसने माड़े कर्म करे थे तो भुगत के गया, है ना? उनके तो कर्म देख रहे हैं, क्या अपने अंदर देख रहे हैं?